हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद श्रीजल। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर प्रीलिम्स, जो कि हुआ था 20 सितंबर 2025 को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोला है? The average marks of A, B and C is 45, while the average marks of B, C and D is 40. If the sum of the marks of A and D is 75, find the marks A got in the examination. So it's very easy. जैसा बोला गया ऐसे लिखना है। क्या बोला? A प्लस B प्लस C का क्या मार्क्स है? एवरेज मार्क्स बोला है 45, तो एवरेज मार्क्स 45 है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 इंटू 45 होने से निकल जाएगा। तो 3 इंटू 45 कितना होता है? 135। ओके, सो 135 सिंपल। एंड वाइल द एवरेज मार्क ऑफ बी सी एंड डी इज़ 40, तो बी सी एंड डी का एवरेज मार्क 40 बोला है, तो सेम आपको बी के नीचे बी लिखना है, प्लस सी लिखना है और प्लस डी लिखना है। इक्वल्स टू कितना बोला? 40 है एवरेज मार्क। तो अगर एवरेज 40 है तो सम ऑफ ऑल दिस थ्री क्या कितना होगा? 3 इंटू 40 दैट इज़ 120। ओके, तो अभी हम लोगों को इसका सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एंड इट्स लाइक ए माइनस डी इक्वल्स टू कितना हो गया? इट्स 15। ओके, और हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए प्लस डी इज 75, सो ए प्लस डी इक्वल्स टू 75। ओके, सो हेयर इट्स डी से डी कैंसल, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 80, सॉरी इट्स 90, इट्स 90। तो a इक्वल्स टू 45। हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला? हमने बोला a का मार्क्स निकालने के लिए, तो इट्स 45। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is A and B together can do a piece of work in 18 days. Okay. B and C in 24 days and A and C in 36 days. So यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि A और B एक काम 18 डेज में कर सकते हैं, एंड B एंड C मिलके एक काम 24 डेज में कर सकते हैं कंप्लीट, एंड A एंड C एक काम मिलके 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है? द नंबर ऑफ डेज ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो सब अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में ये वर्क कंप्लीट होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। सो एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। तो ए प्लस बी ये हो गया 18 डेज। ठीक है, देन बी प्लस सी ये हो गया 24 एक सेकेंड 24, एंड ए प्लस सी हो गया 36। अभी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को। 18 24 36 कितना निकलेगा? हम लोग अगर 6 से करते हैं 3 4 6, 3 से करते हैं 1 4 2 हो गया, और फिर 2 से करते हैं 1 2 1, तो 6 3 18, 2 2 4, 18 4 72। सो तीनों का एलसीएम लेके हो गया 72। टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी क्या निकलेगा? 18 कितना जा 72 है, 18 4 जा, ओके, 24 3 जा, एंड 36 2 जा। So 4 is the efficiency of A plus B, 3 is the efficiency of B plus C, and 2 is the efficiency of A plus C. Okay, now according to the question हमें क्या पता है? 2 into A plus B plus C equals to, टोटल देखो कितना है? 4 3 और 2, देयर इज 9। सो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी हो गया 9/2। ओके, टाइम, टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है 72, टोटल वर्क है 72 बाय एफिशिएंसी कितना था? एफिशिएंसी था 9/2, दैट इज 9, और इधर पे हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, सो 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 डेज। तो 16 डेज में ये कंप्लीट होगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला है देखते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:2. ओके, when 5 liters of mixture is removed and replaced by pure milk, then the ratio becomes 1:2. ओके, 5 लीटर क्या किया हम लोगों ने, ये जो मिक्सचर है इसका, इससे 5 लीटर निकाल के प्योर मिल्क 5 लीटर डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद रेशियो क्या आता है, 1:2। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। सो ये है वाटर इज टू मिल्क, ठीक है। सो इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितना है, यू से इट्स 3x इज टू 2x। ओके, सो इससे 5 लीटर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे एक्चुअली रेशियो भी 5 है, 5 लीटर भी निकाल देंगे, मतलब दोनों से ही 3-3 लीटर निकल जाएगा। सो 3-3 लीटर अगर निकल गया तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा, 3x माइनस 3 और 2 लीटर निकलेगा ना, क्योंकि वाटर 3x है और मिल्क 2x है, मतलब दोनों मिला के 5 है और 5 लीटर निकल गया। तो मतलब क्या, सेम यहाँ पे जितना रेशियो दिया है वैसा ही मिक्सचर भी निकलेगा, मतलब 3x वाटर का 3 लीटर निकलेगा और मिल्क का 2 लीटर निकलेगा, ठीक है। ओके, न्यू क्वांटिटी इज 2। एक लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि 2x माइनस 2, लेकिन फिर मिल्क 5 लीटर ऐड भी हुआ है, तो +5। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x माइनस 3 बाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या था, 1:2। देखो यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद जो रेशियो आया वो है 1:2। ओके, सो अभी यहाँ पे करता हूँ। सो इट्स लाइक 6x माइनस 6 equals to 2x plus 3. Okay, so it's 4x equals to 9. It's 9. Okay, so x equals to 9 by 4 equals to 2.25, ठीक है। so therefore ये देखो इधर पे क्या था, therefore यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, हमें बोला फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। तो मिल्क कितना था, 2x था, तो x का वैल्यू क्या निकला हमारा, इधर पे x का वैल्यू निकला 2.25। सो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 2.25 इक्वल्स टू 4.5 लीटर। दैट्स इट। सो अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 to 23 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। सो आई थिंक ये आप लोग घर पे कर सकते हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करूँगा। सो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 24 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें क्या दिया गया है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 24 says there are 3 individuals A, B and C. Salary of A is rupees 10,000. Okay, he spent 10% of his salary. Okay, B's salary is 2,000 more than A's salary. Saving of C is 3,000, which is 1/3 of his salary. Okay, 3,000 जो कि 1/3. Okay, if the income of A is increased by 20%, then find his saving if expenses remain the same. Okay, सो पहले क्या बोला हमें कि 3 इंडिविजुअल है जो ए बी एंड सी, तो ए का सैलरी है 10,000। सो पहले ए, इधर पे सैलरी मतलब इनकम लिख देते, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इधर पे सेविंग। ओके ओके, सो ए का सैलरी 10,000। ओके, एंड वो स्पेंड करता है 10% ऑफ हिज सैलरी, तो 10,000 का 10% कितना होता है, दैट इज़ 1,000। सो 1,000 इसका एक्सपेंडिचर है, 1,000। ओके, बी सैलरी इज 20,000 मोर देन एस सैलरी। सो यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे है सी। बी का जो सैलरी है 2,000, नॉट 20,000, इट्स 2,000 ज़्यादा है, दैट मीन्स इट्स 12,000। ओके, 12,000 है। देन एस सैलरी, सेविंग ऑफ सी इज़ 3,000 विच इज़ 1/3 ऑफ हिज सैलरी। तो सैलरी सी का जो सेविंग है वो है 3,000। तो 3,000 क्या है, 1/3 है, दैट मीन्स 1 का वैल्यू अगर 3,000 है तो 3 का वैल्यू 9,000 हुआ।
सी का सैलरी हुआ 9,000, ये तो बोला ना सेविंग ऑफ सी इज 3,000 विच इज़ 1/3 ऑफ हिज सैलरी. सो अगर ये सी का सैलरी अगर 9,000 हुआ, उसका ही 1/3 3,000 है. यस, बी सेविंग इज डिफरेंस ऑफ एज एंड सी सेविंग. ओके, ए और सी का जो सेविंग है उसका डिफरेंस है बी का सेविंग. तो ए और सी का सेविंग कितना है? ए का इनकम 10,000 है, उसने एक्सपेंडिचर किया 1,000, तो इसका सेविंग हो गया 9,000. ओके, सो बी का जो सेविंग है वो ए और सी का सेविंग का डिफरेंस है, दैट इज 9,000 माइनस 3,000 इज 6,000 इज द सेविंग ऑफ बी. सो अगर अभी हम लोगों को अगर ये बी का सेविंग मिल गया है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 12,000 माइनस 6,000, दैट इज 6,000 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ बी. ओके, ये मिल गया हम लोगों को. अभी क्वेश्चन क्या बोला हमें निकालने के लिए? इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%. ओके, देन फाइंड हिज सेविंग इफ एक्सपेंसेस रिमेन द सेम. उसका खर्चा अगर सेम रहा, ठीक है, तो इसका सेविंग निकालना है. सो अभी इसके लिए और एक पेज ऐड कर लेता हूँ. सो क्या बोला? ए का इनकम 20% इंक्रीज हुआ. 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितना है. 20% का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5. ठीक है, मतलब 20% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ इसका, तो 6/5 हुआ. ठीक है, 6/5 मतलब इंक्रीज हुआ ना. 20% इंक्रीज हुआ है ए का सैलरी. तो ए का सैलरी पहले कितना था? 10,000 था. सो 10,000 था, इससे अगर करते हैं दैट इज़ 2,000, सो इक्वल्स टू अभी इसका सैलरी 12,000 हो गया. ओके, सो अभी मतलब 20% इंक्रीज होने से अभी इसका सैलरी 12,000 हो गया. और हमें क्या बोला इधर पे? हमें बोला कि सॉरी, ये नहीं है. सो हमें बोला कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज 20% एंड फाइंड सेविंग एक्सपेंसेस रिमेन द सेम. तो यहाँ पे देखो इसका एक्सपेंस कितना था? इसका एक्सपेंस था 1,000. सो अगर एक्सपेंस 1,000 है तो अभी क्या होगा? तो एक्सपेंस अगर 1,000 है तो 1,000 माइनस कर दिया इक्वल्स टू 11,000. तो 11,000 इसका सेविंग्स है. ओके, तो 11,000 इज हिज सेविंग्स. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा? एक्सपेंस ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज सेविंग. ओके, एक्सपेंस ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज सेविंग. तो सी का एक्सपेंस क्या था? एक्सपेंस ऑफ सी, दैट इज सी का जो एक्सपेंस है, सो 9,000 माइनस 3,000 गया तो 6,000 इज द एक्सपेंस. तो सी का जो एक्सपेंस है वो व्हाट परसेंट ऑफ हिज सेविंग है, सेविंग का कितना परसेंट है. तो सी का एक्सपेंस है 6,000, सेविंग है 3,000, तो अभी परसेंटेज निकालना है हमें. सो 6,000 सेविंग का कितना परसेंटेज है इक्वल्स टू 100. ओके, 0 0 कैंसिल. हाँ, 3 से 2 इक्वल्स टू 200%. द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला? सेविंग ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम. ओके, तो इधर पे हमें क्या बताया? सेविंग ऑफ बी, बी का जो सेविंग है, दिस इज द सेविंग ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इज इनकम. इनकम का कितना परसेंट है? तो इट्स 50% ही होगा. ओके, सो कैसे करते हैं? सेविंग इज 6,000, इनकम इज 12,000, सो इट्स 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100. Okay, so this is 1/2, 2 say 50 equals to 50%. That's it. Okay, so next is a question of compound interest. Okay, find the time in which rupees 25,000 will become rupees 5,180 at 20% per annum compound interest. So basically ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग सो इसे हम लोग एक सिंपल जो नॉर्मल फार्मूला है उसी से इजीली निकाल सकते हैं. तो इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करके निकाल देते हैं हम लोग. ठीक है, दैट मीन्स सो कॉमन इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी. सो अमाउंट क्या मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला हम लोगों का फाइनली? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, मतलब फाइनली हम लोगों को अमाउंट कितना आया हम लोगों का फाइनली? 25,000 का
25,000 कितना बन गया, अमाउंट हो गया हम लोगों का 51840 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या था 25,000 था, और ये 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20/100 निकालना है। सो दिस इज 1/5। ओके, फिर से 0 से 0 कट गया। ओके ओके, सो अभी यहाँ पे दिख रहा है 4 से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2500 में लास्ट में 2 0 है, और 5184 का 84 जा रहा है 4 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 और 4 है। तो 4 1 जो 4, 1 1 11, तो 4 2 जो 8 3 8, 4 9 जो 36, और 2 4 4 6 जो 24। इधर पे 4 6 जो 24, 1 0, 4 2 जो 8, 2 0, 2 0 4 5 जो 20। okay, so it's 1296, so it's 1296 by 625 equals to, यहाँ पे हो गया 5 + 1 6, 6/5 टू द पावर टी। सो हमें क्या बताए, 1296 देखिए क्या लग रहा है हम लोग को, 1296 किसका स्क्वायर है, 1296 36 का स्क्वायर है, एंड 625 25 का स्क्वायर है, ठीक है। 25 का अगर स्क्वायर हुआ तो 5 टू द पावर 4 हुआ, और इधर पे 36 का स्क्वायर हुआ तो 6 × 6, ओके, तो दैट मीन्स 6 टू द पावर 4 हो गया इसका। 6/5 टू द पावर 4, इधर से 6/5 टू द पावर t, therefore t equals to 4 years। सिंपल, वेरी इजी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इन द रेशियो ऑफ 9:2। सो हमें क्या बताया, स्पीड ऑफ बोट इन करंट वाटर जो है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक, एंड स्पीड ऑफ करंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं, ओके। If the difference between the distance covered by boat in 2 hours upstream and in 5 hours downstream is 123 kilometer, speed of the boat in still water, very easy। पहले the boat of still water निकाल दिया है हम लोगों को, is to speed of current, the boat of still water is 9, is to speed of current is 2। तो इसको हम लोग सिंपली x में ले लेते हैं, x डिनोट कर देते हैं। सो next, if the difference between the distance covered by boat in 2 hours upstream, okay, upstream, and in 5 hours downstream, okay, so upstream और डाउनस्ट्रीम का जो अपस्ट्रीम स्पीड से जितना कवर किया है और डाउनस्ट्रीम स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया है, उन दोनों का डिफरेंस करने से 123 किलोमीटर डिस्टेंस आता है, ठीक है। सो वी नो दैट डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब v प्लस एस। सो v प्लस एस करने से हम लोग को डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा, दैट इज 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 11x। एंड अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलता है, v माइनस एस, दैट इज 7x। ओके, डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड हमें मिल गया। सो अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ओके, सो हमें क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है 123 इज द डिस्टेंस, तो इक्वल्स टू, ओके, सो द थिंग इज, हाँ, सो टाइम कितना लगेगा, डाउनस्ट्रीम में 11x है, तो 11x, दिस इज द 11x इज द व्हाट, speed into, sorry, 11x is the downstream speed into time is 5 hours, उससे हम लोग को माइनस करना है 7x into 2, that is the upstream speed। so 55x minus 14x equals to 41x, 123, that is 123 डिस्टेंस 41x, तो x का वैल्यू इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, 3 मिल गया। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, सो देयरफॉर 9 into 3 equals to 27। so 27 is the speed of the boat in still water। okay, next question is a man sells 20 bananas at ₹600। ओके, एक आदमी ने 600 बनाना सेल किया है, सॉरी 20 बनाना सेल किया है 600 रुपये में, एंड देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानास। ओके, सो 5 बनाना बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसका उन लोगों को लॉस हुआ है। तो हमें क्या पता है, लॉस इक्वल्स टू, हमें पता है लॉस इक्वल्स टू
CP माइनस SP, जब लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है देन SP। सो इधर पे हमें क्या बोला, इधर पे बोल दिया है 20 बनानास तो हम लोगों ने सेल किया ये, ओके। तो उसमें 5 बनानास का लॉस हुआ है। सो 20 बनानास का कॉस्ट प्राइस, तो 20 CP माइनस 20 SP, ओके। देखो 20 बनाना का कॉस्ट प्राइस माइनस 20 बनाना का सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू लॉस है, ओके। दिस इज द CP माइनस SP एंड इक्वल्स टू लॉस। लॉस कितने का है, 5 बनानास कॉस्ट प्राइस का, तो 5 इंटू कॉस्ट प्राइस, ओके, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानास का लॉस है। सो इधर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सो वी कैन डू लाइक 15 CP equals to 20 SP, so CP by SP equals to 20 by 15, that is तो ये है 4, ये है 3, so 3 SP, ओके। तो SP का वो 3 यूनिट मतलब 3 निकला और ये है 4। सो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ए मैन सेल्स 20 बनानास एट ₹600। सो इधर से हम लोगों को सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना मिल जाएगा, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 20 करने से दैट इज द 30। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इज 30, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू है 30, 30 दैट इज इंटू 10 हुआ। सो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इंटू 10 इक्वल्स टू 40, यार सॉरी, इक्वल्स टू 40, ओके। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस पे बनाना, तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹40, ओके। समझ में आ गया। फिर से बोलता हूँ मैं, यहाँ पे बोला एक आदमी ने 20 बनाना बेचा 600 रुपये में, तो एक बनाना का कॉस्ट हो गया 30 रुपीज़, ओके। सो बट उसने जो बेचा है उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानास का कॉस्ट प्राइस लॉस हुआ है, ओके। 5 बनाना बनाने में जितना पैसा लगता है उतना उसका लॉस हुआ है। तो वी नो दैट लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। सो 20 बनानास उसने बनाया, उससे 20 बनानास उसने सेल किया, तो लॉस आया 5 CP का, दैट इज 20 CP माइनस 20 SP इक्वल्स टू 5 CP। इधर से CP और SP का रेशियो निकल गया, और हमें पता है SP इक्वल्स टू 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40, दैट इज द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 40। तो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 30, buses start from a bus terminal with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, ओके। एक बस टर्मिनल है, उधर से बस स्टार्ट होता है, मतलब बस स्टार्ट करता है वह बस छोड़ते हैं 20 मिनट्स बाद बाद एक एक करके बस छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है। तो उन बसों का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at intervals of 16 minutes? Okay. और एक आदमी है जो opposite direction से आ रहा है बस टर्मिनल की तरफ, और वो हर एक बस को 16 मिनट्स के इंटरवल से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 16 मिनट्स बाद बाद वो एक एक बस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सपोज ये एक बस है, 20 मिनट में इधर तक आया, फिर और एक बस छोड़ा, ठीक है। और जो पहले वाला बस था वो 20 मिनट में इधर तक आ गया, ठीक है। सो इधर से एक आदमी आया, वो 16 मिनट में एक बस को क्रॉस करता है, ठीक है। सेम और एक नेक्स्ट सेकेंड बस को भी वो फिर से 16 मिनट में क्रॉस करता है, और बस का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो हमें क्या दिया गया है, टाइम एंड, सो बस का टाइम एंड स्पीड दे दिया, तो इधर से हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा कि 20 मिनट में 40 किलोमीटर के स्पीड से एक बस कितना दूर तक जाता है। सो हेयर डिस्टेंस इक्वल्स टू 40, दैट इज़ द स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ 20 मिनट को हमें आवर में लेना होगा, 60, दैट इज़ 1/3 इक्वल्स टू 40/3, पकड़ लो डिस्टेंस, वो 20 मिनट में जाता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या बोला, हमें बोला कि वो जो आदमी आ रहा है वो हर 16 मिनट में वो बस को क्रॉस करता है। तो इधर पे 16 मिनट्स क्या है, बस भी जा रहा है, मैन भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों 16 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों का टाइम हो गया, मतलब दोनों का टाइम नहीं, मतलब 16 मिनट्स में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो रिलेटिव टाइम हो गया। तो हमें अभी रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। सो वी नो दैट
रिलेटिव स्पीड, वी नो दैट जब अपोजिट डायरेक्शन से दो व्हीकल या फिर आदमी आते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन से जब आते हैं तब रिलेटिव स्पीड प्लस होता है। तो हमें रिलेटिव स्पीड ऑफ बस पता है, दैट इज़ 40 किलोमीटर प्लस रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन नहीं पता, तो स्पीड ऑफ मैन प्लस लिख देते हैं, ठीक है। सो ये रिलेटिव स्पीड निकल गया हम लोगों का दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो डिस्टेंस पकड़ लो कोई भी चलेगा। लाइक डिस्टेंस तो हमें इधर पे एक निकाला, सो इतना डिस्टेंस 40/3 किलोमीटर डिस्टेंस अगर दोनों, सो ये डिस्टेंस बिठा के हम लोगों को स्पीड ऑफ मैन निकल जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड। सो ये इतना डिस्टेंस पकड़ लो, दोनों ने मिलके इतना डिस्टेंस दोनों मिलके 16 मिनट्स में अगर क्रॉस करेंगे, सो इट्स लाइक रिलेटिव स्पीड 40 प्लस एस एम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम क्या है 16 मिनट्स, या दिस इज द रिलेटिव टाइम इवन। सो 16, सो इधर से हो गया इतना, सो 3 से 20, 4 से 4, 4 से 5, 4 से 10, सो इट्स लाइक ओके एक सेकेंड, 50 equals to 40 plus speed of man. Okay, so therefore speed of man equals to 50 minus 40, that is 10. So it's 10 kilometer per hour is the speed of man. Okay, समझ में आ गया? ओके, सो अभी एक DI है। सो DI क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक DI है, ठीक है। सो इट्स क्वेश्चन नंबर 31। ओके 31, सो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा DI में क्या दिया है, DI में क्या लिखा है, द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन बुक्स एंड द नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ओके, 5 डिफरेंट मंथ दिए जनवरी से मई तक, उसमें एक कलम में दिया फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन बुक्स का टोटल एंड एक में नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स सोल्ड। ओके, so find the ratio of the total books sold in February and April together. Okay, February and April together कितना है, February में है it's 280 and April में 320, that is 600. So it's 600. Okay, so it's 600। उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, मार्च एंड मे टुगेदर। मार्च में है 225 एंड मे में 260, that is 485। 4, अरे यार, सो इट्स 485। ओके, 5 से अगर डिवाइड करते हैं इट इज़ 120, और 5 से 9 और 3 5, दैट इज़ 7। सो यही था ऑप्शन में, तो यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड इन अप्रैल एंड जनवरी। सो अप्रैल में कितना फिक्शन बुक सोल्ड हुआ, 180 एंड जनवरी में 85। सो सिंपल, 180 माइनस 85 कितना होता है, 95। वेरी इजी, इससे और क्या इजी आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 में क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन फेब्रुवरी मोर देन दैट इन मार्च। ओके, मार्च में जो नॉन फिक्शन बुक्स है वो कितना परसेंट से ज़्यादा है, सॉरी, बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में जो नॉन फिक्शन बुक्स है वो कितना परसेंट ज़्यादा है देन दैट इन मार्च। ओके, नॉन फिक्शन बुक्स निकालना है। सो नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड का कलम इधर पे दिया है हम लोगों को, ठीक है। सो नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड का दिया है, तो नॉन फिक्शन बुक्स निकालना है किसका, फेब्रुवरी का टोटल है 280। एक सेकेंड, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ओके, फेब्रुवरी का टोटल है 280, उससे अगर 120 माइनस कर देते हम तो 140। सो 140 क्या है, नॉन फ्रिक्शन बुक्स। सो नॉन फ्रिक्शन बुक्स, सॉरी 160 नॉन फ्रिक्शन बुक्स हो जाता है, नॉन फ्रिक्शन बुक्स हो जाता है 160। सो 160 मोर देन दैट इन मार्च। तो ओके, मार्च में 225 है और ये 115 है, 225 माइनस 115 दैट इज 110। ओके, सो 110। This is February, this is March, non-fiction books equals to 110। So 110, 110, so February कितना ज़्यादा है, 110 से, that is 50
किससे निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम मार्च, दैट इज़ 1/110 का 50 1/110 का कितना प्रतिशत है. सो इट्स 0 कैंसिल, so it's 500. Okay, 500 by 11, so 11 4 is a 44, 60, 11 5 is a, that is 45. So it's ऑप्शन में 45 पॉइंट समथिंग ही था. सो ऑप्शन से डायरेक्ट टिक मार्क कर देना, हो जाएगा. 45 पॉइंट समथिंग आता है. कितना आएगा 45 पॉइंट, देख लेते हैं क्या है. सो इट्स 500, तो 11 4 जो 44, 60 11 5 जो 55, अगेन 50, so again 11 5 is a 55. That's it, ऐसे ही आता है. So again आएगा 11 4 is a 44, so then 60, so 11 5 is a 55, ऐसे ही 45.45 ऐसे ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा हमें. द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन अप्रैल में जो नॉन फिक्शन बुक्स है वो व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट इन फरवरी. सो अप्रैल में जो नॉन फिक्शन बुक्स है, दिस इज़ द अप्रैल. 320 माइनस 180 कर देंगे तो हम लोग को अप्रैल का मिल जाएगा. सो 300 से 100 से गया, दैट इज़ 120 प्लस 20 इज़ 140. तो नॉन फिक्शन बुक से 140, वो कितना परसेंट मोर और ज़्यादा है देन दैट इन फेब्रुअरी में 280 और 120, दैट इज़ 160. फेब्रुअरी में नॉन फिक्शन बुक्स है 160. तो 140 160 से कितना कम है, दिस इज़ 20 आउट ऑफ 160 इंटू 100. ओके, फिर 0 दिया 8. सो 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5%. पहले का भी देखो, पहले भी 500/11 था ना, तो वो भी हमें पता था. 1/11 का क्या होता है, 09.09. तो 5 से 45.45, तो वो बेकार में कर रहे थे. वो हम लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. सो अभी क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला, इन जून द टोटल बुक सोल्ड वेट 300. ओके, जून में टोटल बुक्स 300 सोल्ड हुआ है. ओके, आउट ऑफ विच 40% वेयर फिक्शन बुक्स. 300 में से 40% क्या था, फिक्शन बुक्स था. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स सोल्ड इन जून एंड नॉन फिक्शन बुक्स सोल्ड इन मे. ओके, सो मे में नॉन फिक्शन बुक्स कितना है, 260 माइनस 150, दैट इज 110. ओके, मे में नॉन फिक्शन बुक्स है 110. ओके, जून में क्या बोला हमें, 300 टोटल बुक सोल्ड हुआ है, उसमें से 40% फिक्शन है, तो 60% नॉन फिक्शन होगा. तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 3/5. सो जून में नॉन फिक्शन जो वैल्यू है वो है 3/5, दैट इज 60% ऑफ 300. सो दैट इज 60 इक्वल्स टू 180. सो हमें क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन जून एंड नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन मे. सो 180 और 110 का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज़, इन दोनों का डिफरेंस होता है 70. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. डन. ओके, तो इसी के साथ हम लोगों का ये वाला पूरा ऑल 35 क्वेश्चंस ख़त्म होता है. थैंक यू.